तो हेलो देर दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वाई शुड वन इन्वेस्ट। तो देखो, मैं जानता हूँ सब बोल रहे हैं इन्वेस्ट करो, पर इसके पीछे की रीज़न क्या है वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है वाई शुड वन इन्वेस्ट। तो इसको हम एड्रेस करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपये है और आप 30,000 रुपये खर्च करते हैं अपने महीने में अपनी बेसिक नेसेसिटीज़, रेंट, बिजली, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा पे। पर इसके बाद आपके पास 20,000 सरप्लस बच जाती है और हम कुछ अजम्पशंस एस्टिमेट कर देते हैं, जैसे कि आपके एम्प्लॉयर काइंड इनफ हैं कि आपको हर साल 10% का सैलरी हाइक दे रहे हैं। आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग हर साल 8% बढ़ती जाएगी। आप 30 साल के हैं और आप 50 साल में रिटायर करने जाते हैं, यानी कि आपके पास 20 साल है कमाने के लिए और आप रिटायरमेंट के बाद काम करना नहीं चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं, योर एक्सपेंसेस आर फिक्स एंड डोंट फॉरसी एनी अदर एक्सपेंस। मतलब आपकी जो एक्सपेंसेस है वो फिक्स्ड है। आप कुछ नई गाड़ी ये सब खरीदना नहीं चाहते हैं, एक आप नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। तो उसके बाद आपके पास एक नॉर्मल बैलेंस कैश ऑफ 20,000 रुपये हर महीना बचता है। चलिए, तो अब हम 20 साल के बाद देखेंगे कि धीरे धीरे स्टार्टिंग में आप 20,000 सेव करते थे तो 12 मंथ में 2,40,000, ऐसे ही कर करके आपने धीरे धीरे 1.789 करोड़ सेव कर लिया। तो सबसे पहले तो आपने अपनी एस्पिरेशंस और फाइनेंशियल गोल को त्यागा, जैसे गाड़ी लेना, वेकेशन करना, अच्छा घर लेना, वो सब तो आपने त्याग दिया। उसके बाद आपकी एक्सपेंसेस आपके रिटायरमेंट के बाद भी 8% से ग्रो होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन हमेशा रहता है, चाहे आप चाहें या ना चाहें। अब आप देखेंगे कि 1.7 करोड़ को अगर आप 8% वाले रेट के हिसाब से लेके चलिएगा तो वो केवल 8 ईयर्स चल पाएगी आपके रिटायरमेंट के बाद। 8 ईयर के बाद आपके पास कुछ नहीं रहेगा। चलिए एक और सिनेरियो ले लेते हैं। यहाँ पे आप कैश को सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में सेव करने के अलावा उसे ग्रो करने के लिए एक एसआईपी बना लेते हैं एट द रेट ऑफ 12%, एक म्यूचुअल फंड में, जो कि एक काफ़ी नॉर्मल रेट है और वो आप बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपके पास 2,40,000 ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आप जब देखेंगे कि जो 12% 20 साल बाद वो 2,40,000 को 30,67,000 के रिटर्न्स देगा। तो आप समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट व्हेन कंपाउंडेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विल गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स। इसलिए इन्वेस्टिंग को हम एक बहुत अच्छी ज़रिया कहते हैं अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। विद दिस डिसीजन टू इन्वेस्ट द सरप्लस कैश, योर कैश बैलेंस हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। अब आपकी कैश बैलेंस 4.26 करोड़ हो गई है 1.7 करोड़ से, जो कि 2.4 टाइम्स आपके नॉर्मल कैश बैलेंस से है। तो अब आप अपनी पोस्ट रिटायरमेंट टाइम एक बहुत अच्छी तरीके से जी सकते हैं। नाउ गोइंग बैक टू द इनिशियल क्वेश्चन, हमारी जो फर्स्ट क्वेश्चन थी, वाई शुड वन इन्वेस्ट। तो इसका फर्स्ट रीज़न है फाइट इन्फ्लेशन, यानी महंगाई को हमें फाइट करना है, फाइट इन्फ्लेशन। क्योंकि क्योंकि इन्वेस्टिंग करने से सब इस इनएविटेबल चीज़ महंगाई को लड़ सकते हैं, क्योंकि एसेट की दाम विद इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती है। आपने ये नहीं सुना होगा कि टाइम के साथ घर की दाम घट रही है, ज़मीन की दाम बढ़ती ही है, क्योंकि वो एक एसेट है। मैं आपको एसेट और लाइबिलिटी के ऊपर भी एक वीडियो बना के दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दूसरी चीज़ इसके पीछे है कि आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कुछ टाइम बाद आपके पास कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेल्थ हो, जिससे आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं, चिल्ड्रंस की एजुकेशन करवा सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, वेकेशन पे जा सकते हैं, या जो भी आपकी एम हो। इसे हम एम ओरिएंटेड इन्वेस्टिंग और सेविंग कहते हैं। और तीसरी बात, आपको आपकी अपनी फाइनेंशियल एस्पिरेशंस को मीट करना है। आप चाहते हैं कि कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेल्थ आपके पास हो, ताकि आप एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस डिसिप्लिन रहना है और एक कंसिस्टेंट मैनर में सेविंग और इन्वेस्टिंग करना है। ये सब चीज़ हम आपको इस चैनल पे सिखाएंगे, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के साथ साथ एक वेल्दी आदमी बनाने का गारंटी देता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद,